नमस्कार, मैं विकास सिन्हा जैक दिल्ली एडमिशन सीरीज़ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि क्या DTU NSUT इंटरनल अपग्रेडेशंस की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को चांसेस मिलती है वो सेकेंड ईयर में अपने ब्रांच को अपग्रेड कर सके। अगर ये होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है। ये होता है फर्स्ट ईयर के बाद भी अपग्रेडेशंस। क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा फर्स्ट ईयर में जो ब्रांच अलॉट था, जैक दिल्ली एडमिशन्स के जब सारी सीटें फुल हो गई, सारे स्टूडेंट एडमिटेड हो गए, उसके बाद हमारी ब्रांचेज रही ME EC, ऐसा कुछ ब्रांचेज अलॉट हुआ। सेकेंड ईयर में ये अपग्रेड हो सकता है। ME से अगर हमने E भरा है चॉइस तो E मिल जाएगी, EC है तो CSE मिल सकती है, सिविल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी इसलिए जनरेट होती है क्योंकि 2-3 एडमिशन्स ख़त्म होने के 2-3 महीने बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन्स लेने के बावजूद वो बाद में एडमिशन छोड़ देते हैं। वो या तो क्लासेस अटेंड नहीं करते और फ़ी कंप्लीट नहीं करते, या वो कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। हायर जो ब्रांचेस हैं, हायर जो रैंक होल्डर्स हैं, वो कहीं और किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन्स ले लेते हैं। किसी भी कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि हर साल 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह के कुछ नंबर्स हैं DTU में, और NSUT में ही करीबन 80-100 के नंबर्स होते हैं जो बच्चे एडमिशन्स लेने के बावजूद अपना क्लासेस शुरू नहीं करते और वो पढ़ाई नहीं करते। इस कारण वो सीटें कुछ खाली रह जाती हैं। वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में बच्चा आया नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बच्चा आया नहीं, क्लासेस नहीं कर रहा, 1-2 बार नोटिस दे करके फिर उसके एडमिशन्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब वो जो सीट जनरेट हुई अगले साल, तो वो वैकेंसी जनरेट हो गई कुछ अलग अलग ब्रांचेस में। ज़्यादातर ये हायर ब्रांचेस में होता है, CSC, IT, EC इस तरह के ब्रांचेस में होता है। इस तरह के ब्रांचेस में जब सीट खाली होती है तो अपग्रेडेशंस पूरे नीचे से ऊपर तक होते हैं। अब ये होता कैसे है, इसके लिए नोटिफाई की जाती है इंटरनल अपग्रेडेशंस के लिए। यही आपका जो CRL होता है, CRL को ही बेस माना जाता है, CRL को ही एलिजिबिलिटी मानी जाती है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या फर्स्ट ईयर के CGPA से हो जाएगा, मार्क्स से हो जाएगा, अटेंडेंस से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो CRL है अभी इस समय जो आप एडमिशन ले रहे हैं, इस समय जो CRL है, इसी को बेस मान करके अपग्रेडेशन होता है। रूल यही है, जो अभी अपग्रेडेशन हो रहा है उसी तरह उस समय भी होता है। हाँ, बस यही है कि चॉइस फिलिंग जो है आप नहीं भरते हैं। अभी वाली जो चॉइस फिलिंग है वो नल एंड वाइड हो जाती है, वो एडमिशन्स ख़त्म हो जाती है। आप फिर से नई चॉइस फिलिंग भरते हैं और एक आपका लॉगिन आईडी ऑनलाइन सिस्टम होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दी जाती है, आप चॉइस फिलिंग भरते हैं और उसके बाद ये फिर उसी तरह से अपग्रेडेशन होती है, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज। हर कैटेगरी का लड़का अपने कैटेगरी के ऊपर में जाता है अगर वो सीट खाली है, और हर ब्रांच का बच्चा जो है अपने कैटेगरी वाइज वो बढ़ता रहता है। ऐसा इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इसलिए मिलती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हायर ब्रांचेस होते हैं, वो मैकेनिकल में पढ़ रहे, बोलते हैं मुझे भाई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, मुझे ब्रांच अच्छा लग रहा, उसकी ग्रुप बन जाती है, दोस्त बन जाते हैं, तो वो मूव करना नहीं चाहते। लेकिन कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं ब्रांच अपग्रेड हो जाए, तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जनरली ये अप्रैल, मार्च या अप्रैल के मंथ में ये होती है। रजिस्ट्रेशंस कॉल होते हैं, चॉइस फिलिंग होती है और अपग्रेड कर दी जाती है। जो अपग्रेड हो गई सीट, मतलब उतनी सीटें खाली तो रह गई आपकी, अल्टीमेटली अपग्रेड भी कर दिया हमने, तो हमारा जो सीट खाली रह गई, वो सीट खाली अगर होता क्या वो चारों साल सीट खाली चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो चारों साल जो होती है ना, सीट खाली नहीं जाती है। अब उसमें वहाँ पर आता है आपको लैटरल एंट्री। मान ले सपोज करो DTU में 25 सीट खाली हुई, जैसे इस साल अगर हम देख रहे हैं, तो अगर आप लैटरल एंट्री में देखें तो अगर आप लैटरल एंट्री का ये अभी निकला है ये ब्रोशर, तो DTU में जो वैकेंसी जनरेट हुई है 16, मतलब 16 सीटें फर्स्ट ईयर में पिछले साल 2024-25 में खाली रह गई थी। ये 16 सीटें इस कैटेगरीज़ की खाली रह गई, इस अलॉटमेंट कैटेगरी की खाली रह गई, और इस सीटों को ये लैटरल एंट्री में भर रहे हैं। लैटरल एंट्री मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप BTech कर सकें, उसमें 3 साल आपको दी जाती है। 3 साल में आपको BTech करनी होती है और सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। उसी तरह अगर हम देखें तो NSUT में करीब टोटल 120 सीटें खाली हुई।
पिछले साल। तो हम इस साल भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो DTU में ऐसे ही कुछ 15-20 सीटें और NSUT में भी 80 से 100 सीट खाली हो सकती हैं। इंटरनल अपग्रेडेशंस के लिए कुछ नोटिस भी जारी होते हैं, जैसे ये देखिए कि ये एक इंटरनल अपग्रेडेशंस की नोटिस है और इसमें ये साफ साफ लिखा रहता है कि जो आपके करेंटली स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर एंड शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ JEE CRL। तो CRL के ही बेसिस पर इंटरनल अपग्रेडेशंस होते हैं और जो सीटें खाली होती हैं उसमें अपग्रेड करते हैं। अपग्रेडेशन के बाद भी जो सीटें रह गई खाली वो लैटरल एंट्री से भरी जाती हैं। मतलब अंत में जो सेकेंड ईयर के बाद वो पूरी की पूरी जो सीट अलॉटमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपके साथ कुछ इस साल आप जब पढ़ रहे होंगे तो अगले साल आपके साथ कुछ 20-25 बच्चे नए ज्वाइन करेंगे, वो लैटरल एंट्री के होंगे। आप तो फर्स्ट ईयर पढ़ चुके, आप +2 के बाद आ रहे हैं, वो डिप्लोमा के बाद आ रहे हैं, वो सेकेंड ईयर में ज्वाइन करते हैं। हाँ, लेकिन जो लैटरल एंट्री की जो स्कीम होती है उसमें कुछ हायर ब्रांचेस नहीं मिलते। आप अभी भी देखेंगे तो इसमें जो ब्रांचेस हैं वो इस तरह के ब्रांचेस हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंप्यूटर साइंस में कुछ दिल्ली के जनरल की सीटें खाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इस तरह की सीटें खाली हुई हैं। तो ये हुई हैं खाली आपको इंटरनल अपग्रेडेशंस के बाद ये खाली हुई हैं। उसके बाद आपको ये खाली हुई और ये अपॉर्चुनिटी दी गई। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई साल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। तो ये डिपेंड करता है DTU और NSUT के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इंटरनल अपग्रेडेशंस करनी चाहिए या नहीं। जनरली जब छोटी वैकेंसी होती है, बहुत ज़्यादा कम सीटें खाली हैं, तो इंटरनल अपग्रेडेशंस नहीं की जाती। जब वैकेंसी कुछ ज़्यादा होती हैं, जैसे 2023 में की गई थी, 2024 में शायद नहीं की गई। अगर 2024 में की गई होती तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको ये जनरल की सीटें खाली नहीं मिलती। तो ऐसा होता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, कई दफ़ा नहीं भी मिलते हैं। तो ये तभी मिलती हैं जब वैकेंसी जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब जैसे अगर 35-40 सीटें खाली होती तो ज़रूर होती। तो एक मौका आपको आगे भी मिलेगा फर्स्ट ईयर के बाद कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अपग्रेडेशंस की। वो आप इंटर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के अंदर ही विद इन द कॉलेज जो अपग्रेड ब्रांच अपग्रेडेशंस है उसका आपको एक मौका मिल सकता है। आज के लिए ये जो डिस्कशन था वो इसी पर था। अगले एपिसोड में हम कुछ नई चीज़ों पर बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग, आने वाले एपिसोड्स में हम लोग फ़ी कंसेशन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या DTU में आपको फ़ी कंसेशन मिलता है और अगर वो मिलता है तो कैसे मिलता है और उसके क्या क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, कब मिलती है। इन सब चीज़ों पर भी, एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके आने वाले एपिसोड्स में भी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे बने रहिए, अगर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो बने रहिए। कुछ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे, लोग मुझसे, जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स को भी अगर आप देखेंगे तो आपको उसके बहुत सारी क्यूरीज आपकी जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी एडमिशन प्रोसेस के लिए। जो नहीं समझ में आ रही फिर भी आपकी क्यूरी रहती है तो आप कृपया मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट करें, कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।